नमस्कार, मनोराज स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। दरअसल प्रदेश सरकार के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े तमाम परिवारों को आज से घरेलू गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में देने जा रही है, जिससे राजस्थान के 68 लाख परिवार को सीधा फायदा होगा। साथ ही गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी सीधे खाते में ही जाएगी। इस योजना के तहत हर परिवार को एक साल में 12 सिलेंडर तक मिल पाएंगे, यानी हर महीने 450 रुपए में एक रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए से जुड़े परिवारों को प्रदेश सरकार का तोहफा। सरकार के फैसले से करीब 68 लाख परिवारों को फायदा। अब तक सिर्फ बीपीएल और उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार सस्ते सिलेंडर का लाभ ले रहे थे। पात्र परिवारों को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को और फायदा होगा। राजस्थान में बजट घोषणा के मुताबिक अब बीपीएल और उज्ज्वला योजना के साथ साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े लोगों को भी 450 रुपए में सिलेंडर का लाभ मिल सकेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर परिवार को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वालों को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। अभी सामान्य परिवारों को 806 रुपए 50 पैसे में सिलेंडर मिल रहा है। 68 लाख परिवारों को 450 सिलेंडर मिलेगा और एक महीने में एक ही सिलेंडर मिलेगा। यानी किसी के 2 सिलेंडर आते हो तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, एक ही पे मिलेगी। यानी एक परिवार में अगर 2 सिलेंडर है तो उन्हें एक ही सिलेंडर पे सब्सिडी मिलेगी। एक ही कनेक्शन पे एक सब्सिडी मिलेगी। तो ये मतलब अभी तक इससे पहले उज्ज्वला और बीपीएल में मिलती थी। हाँ, उज्ज्वला और बीपीएल में मिलती थी। उसमें क्या आधार होता था, मतलब उनको बाकायदा अपडेट कराना पड़ता था, सारा रिकॉर्ड अपडेट करवाना पड़ता था, ई-केवाईसी करवानी पड़ती थी, उसके बाद उनके अकाउंट में सब्सिडी आ रही थी। इसमें भी अब होगा कुछ योजना का, आपको कैसे पता चलेगा साहब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में है? कोई केवाईसी वगैरह हो गया? अभी होगी सर, केवाईसी भी होगी इसकी गवर्नमेंट के आदेश आने के बाद। गवर्नमेंट के आदेश आने के बाद तो प्रदेश में करीब 70 लाख ऐसे परिवार हैं जो उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन के तहत सब्सिडी पर 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का लाभ ले रहे हैं, जबकि एनएफएसए की सूची में 1,07,35,000 से ज्यादा परिवार हैं। एनएफएसए सूची में जुड़े कुल परिवारों में से करीब 37 लाख परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल या उज्ज्वला कनेक्शन धारियों की सूची में भी शामिल हैं। इस तरह शेष करीब 68 लाख परिवार जो केवल एनएफएसए की ही सूची में, उनको भी अब सस्ता सिलेंडर मिलेगा। जो लोग उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, बीपीएल के दायरे में आते हैं या फिर अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में जिन्हें रखा गया है, उन्हें यही सिलेंडर अब 450 रुपए में राजस्थान में भी मिलेगा, क्योंकि ये घोषणा राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की थी और उस घोषणा के बाद में अब इस पर अमल शुरू हो गया है, ताकि प्रदेश के उन तमाम परिवारों को जो कि राशन कार्ड के जरिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े हुए हैं, उनकी केवाईसी होगी और उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। आज से आपको बता दें कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। 39 रुपए महंगा हुआ है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। इस वक्त की बड़ी खबर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल आज से यानी कि 1 सितंबर से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है, यानी कि आपको थोड़े से और जेब खर्च बढ़ाना पड़ेगा। आज से आपको बता दें कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। 39 रुपए महंगा हुआ है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। घरेलू सिलेंडर के कोई दाम नहीं बढ़े हैं। ये खबर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर है। 39 रुपए महंगा हो गया है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। जयपुर में आज से कमर्शियल सिलेंडर 1,719 रुपए में मिलेगा। तो अब देखिए आज से कितना दाम हो गया है कमर्शियल गैस सिलेंडर का। आज से आपको 1,719 रुपए मिलेगा, यानी कि 39 रुपए महंगा मिलने वाला है। बड़ी खबर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो यूज करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक बोझ उन पर पड़ेगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा आज से हो गया है, 39 रुपए ये महंगा हुआ और उसकी कीमत अब आज से शुरू हो गई है 1,719 रुपए। यानी कमर्शियल सिलेंडर अगर आप खरीदते हैं
तो कमर्शियल गैस सिलेंडर खरीदने के लिए आपको 1719 रुपए देने होंगे। और अब बात मुख्यमंत्री की करते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, पार्टी के केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। साथ ही राजस्थान राइजिंग को लेकर आमंत्रित करेंगे तमाम निवेशकों को। विभिन्न मुद्दों पर भी बताया जा रहा है केंद्रीय नेताओं से चर्चा की जाएगी। 9 से 11 दिसंबर को आपको बता दें कि राजस्थान राइजिंग समिट होना है और ये भजनलाल सरकार का पहला राइजिंग राजस्थान समिट होगा, लिहाजा काफी उत्साह है। तमाम तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कल आर्थिक राजधानी मुंबई में आपने देखा था, रोड शो भी हुआ था, तमाम निवेशकों के साथ आमंत्रण हुआ था और अब उसके बाद रुख होगा आर्थिक राजधानी के बाद देश की राजधानी दिल्ली का, यानी कि दिल्ली में आज केंद्रीय नेताओं से तो मुलाकात का कार्यक्रम है ही। ये राजनीतिक रूप से और विकास को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन निवेशकों के साथ भी बताया जा रहा है कि मीटिंग होगी मुख्यमंत्री की, जिसमें आमंत्रण दिया जाएगा। हो सकता है कि एमओयू भी साइन हो, चूंकि 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट होनी है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री अब दौरे पर निकल आए हैं। मुंबई के बाद अब ये दिल्ली का मुख्यमंत्री का दौरा रहेगा। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह से एक्शन में हैं। सीएम ने शनिवार रात प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेंज में दौरा करें और जिलेवार कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करें। बैठक में पुलिस महानिदेशक यूआर साहू, डीजी संजय अग्रवाल, डीजी हेमंत प्रियदर्शी, एडीजी दिनेश अहमद सहित तमाम पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। खबर झालावाड़ से है, जहां पर झालरा पाटन में आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की 52वीं जन्म कार्यक्रम में आपको बता दें कि जयंती कार्यक्रम है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। मोहन यादव भोपाल से प्लेन से झालावाड़ पहुंचेंगे और यहां से वो सीधे झालरा पाटन के कार्यक्रम स्थल एसटीसी ग्राउंड पर पहुंचेंगे। सीएम यादव गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज के अनन्य भक्त माने जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव श्री महावीर तपोभूमि पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के दर्शन कर आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज को श्रीफल समर्पित कर उनसे आशीर्वाद भी लिया था। अलवर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गिट्टियों से भरा हुआ ट्रेलर दूसरे ट्रक से टकरा गया। अनियंत्रित होकर ट्रेलर सड़क पार करते हुए दूसरे ट्रक से टकरा गया। सड़क हादसे में ट्रेलर के केबिन के परखच्चे उड़ गए। केबिन में बताया जा रहा है कि 3 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के बाद अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा चौड़ा इस दौरान जाम भी लग गया। शाहजहांपुर के खंडोड़ा मोड़ की ये घटना है। तस्वीरें भी आपके सामने आ गई हैं, जहां पर गिट्टी से भरा हुआ जो ट्रेलर था वो देखिए किस तरीके से दूसरे ट्रक से टकरा गया। अनियंत्रित होकर बताया जा रहा है कि ट्रेलर सड़क पार कर रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया। केबिन के परखच्चे तक उड़ गए हैं ट्रेलर के। ये इतना जबरदस्त हादसा रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों के जरिए। 3 लोग बुरी तरह से ऐसे में केबिन में फंस गए, जिसकी वजह से वहां पर लंबा चौड़ा जाम लगा। काफी घंटे की मशक्कत लगी, तब जाकर घायलों को केबिन से बाहर निकाला गया और निमराना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। झालावाड़ जिले में स्थित काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की यूनिट के बंद होने का सिलसिला थम नहीं ले रहा है। रविवार को फिर से काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट में बॉयलर ट्यूब लीकेज होने से यूनिट फिर से बंद हो गई है। इंजीनियर्स की टीम इसकी मरम्मत काम में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी यूनिट में भी पूरी क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है। दरअसल थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट भी कुछ दिन पहले ही इस समस्या से बंद हुई थी। ऐसे में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया है, जिससे प्रदेश में बिजली संकट बढ़ सकता है। वहीं हर महीने थर्मल की इकाइयां बंद होने के चलते थर्मल को करोड़ों के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।
देवनागरी दौसा आज पूरी तरह से भोले बाबा की भक्ति में सराबोर नजर आई है। दौसा में पिछले 4 साल से पंच महादेव शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को भी दौसा शहर के सोमनाथ महादेव मंदिर से 5 महादेव शोभा यात्रा की शुरुआत हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर शामिल हुए हैं। सोमनाथ महादेव मंदिर रवाना हुई ये 5 महादेव शोभा यात्रा सहजनाथ महादेव मंदिर, गोपनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर होते हुए देवगिरी पर्वत पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। ये दौसा में 5 महादेव के मंदिर जो कि काफी प्राचीन मंदिर है, तो इस बार दौसा वासियों के द्वारा जो सभी नीलकंठ जी के परम भक्त हैं और 500 महादेव जी के सारे भक्त हैं, उन सबके द्वारा मिलजुल करके पंच महादेव यात्रा निकाली जा रही है। ये हमारा 4था साल है यात्रा का, और ये यात्रा सोमनाथ जी से शुरू होकर के सहजनाथ जी महादेव, गुप्तेश्वर जी महादेव, बैजनाथ जी महादेव एवं नीलकंठ जी महादेव तक पहुंचेगी। उधर सिरोही में पुलिस ने नशा कारोबारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। नकेल कसते हुए बड़ी मात्रा में शराब की पेटियों को जब्त किया है। ये पेटियां चंडीगढ़ से गुजरात के पोरबंदर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने जिले के अबरोड रीको थाना पुलिस ने शनिवार देर रात एक अवैध शराब से भरे हुए कंटेनर को पकड़ा। तलाशी लेने पर ट्रक से करीब आपको बता दें कि शराब की 1003 पेटियां मिली हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस ने कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि नशा कारोबारियों पर पुलिस लगातार नकेल कस रही है, लगातार एक्शन का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में सिरोही में एक बार फिर नशा तस्करों पर नकेल कसते हुए शराब की बड़ी मात्रा में पेटियों को जब्त किया गया है। 1000 से ज्यादा पेटियां जब्त की गई हैं। चंडीगढ़ से गुजरात के पोरबंदर ये ले जाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले पुलिस के हाथे लग गए। दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाडली मोड़ पर युवक का शव मिला है। युवक के शव पर चोट के निशान मिले। हत्या की आशंका के चलते एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल, गाड़ी के टायर के निशान वहां पर मिले हैं। हत्या का शव फेंकने की आशंका पुलिस जता रही है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, किसने हत्या की है। दौसा से बड़ी खबर है, पाडली मोड़ पर एक युवक का शव मिला, जिसके शव पर चोट के निशान मिले हैं और ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। एफएसएल की टीम को भी सबूत जुटाने के लिए बुलाया गया है। मौके पर गाड़ी के टायर के निशान भी मिले हैं, यानी कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि हत्या करने वाला गाड़ी से ही आया होगा और शव फेंकने के बाद वो वापस फरार हो गया होगा। दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर हत्या का मामला सामने आ रहा है। चूंकि पुलिस इसे हत्या के एंगल से जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। पाडली मोड़ है जहां पर युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि शव पर चोट के भी निशान मिले हैं और हत्या की आशंका के चलते ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, जो सबूत जुटाने में जुटी हुई है। घटनास्थल पर गाड़ी के टायर के निशान मिले हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि हत्या करने के बाद शव को फेंका यहां पर गया और उसके बाद आरोपी यहां से फरार होने में भी कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस हत्या के एंगल से आगे को जांच बढ़ाते हुए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर, पाडली मोड़, दौसा का ये मोड़ जहां पर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। माना जा रहा है कि हत्या का मामला हो सकता है कि शव के जगह जगह शरीर पर आपको बता दें कि चोट के भी निशान हैं और शव के निशान देखने के बाद पुलिस अब जांच को इसी एंगल से आगे बढ़ा रही है। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशीष, क्या अपडेट, क्या हत्या के आरोपियों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई और ये शख्स कौन है, इस बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, अभी इस शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन क्योंकि इसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हैं और नेशनल हाईवे 21 पर जो पाडली मोड़ है, बिल्कुल एनएच हाईवे के बिल्कुल सटकर ये डेड बॉडी मिली है और प्रथम दृष्टया पूरा मामला हत्या का नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया संभावना यही है कि जो नेशनल हाईवे 21 पर इस व्यक्ति को किसी गाड़ी से लाया गया है मारकर और उसके बाद में उसको यहाँ पर बॉडी को फेंककर यहाँ से कुछ लोग चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी के टायरों के निशान भी मिले हैं। आशीष, कितना पुराना ये शव बताया जा रहा है और कब शव को लेकर जानकारी पुलिस को मिली?
बिल्कुल रात के अंधेरे का घटनाक्रम है, क्योंकि जो पूरा नेशनल हाईवे 21 है, ऐसे में यहाँ आवाजाही बिल्कुल काफी रहती है, लेकिन रात के समय का अंधेरे का फायदा उठाया है और किसी गाड़ी में इस शव को लाया गया है और उसके बाद में इस शव को हाईवे के किनारे फेंक कर यहाँ से कुछ लोग चले गए हैं, इस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है और इसी आधार पर जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं नेशनल हाईवे 21 के, ताकि पता लग सके कि ऐसी कौन सी गाड़ी आई थी रात को समय जो इस गाड़ी इस शव को फेंक कर गई है। ऐसे में अब पूरी जांच है वो हत्या के एंगल से हो रही है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये शव कहाँ का है, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी का इलाका है, न केवल राजस्थान के बल्कि कई राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे में अभी यह तय कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये जो शव है ये कहाँ का है, कौन व्यक्ति है ये, जी पुलिस इसे हत्या के एंगल से जांच। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर रामगंज मंडी क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक झालावाड़ के मंडवन निवासी प्रदीप नायक और शोभा राम बाइक से रामदेवरा की यात्रा कर लौट रहे थे। इसी दौरान NH 52 पर पीछे से तेज स्पीड से आ रही बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन प्रदीप की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। खबर ब्यावर से है, यहां पर टोल प्लाजा पर सुबह करीब 3:45 बजे 3 ट्रक चालकों ने ओवरलोड पेनल्टी की बात को लेकर टोल पर बैठे कर्मचारियों से झगड़ा शुरू कर दिया और इसके बाद गाड़ी को आड़ा तिरछा खड़ा कर हाईवे को जाम कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक चालकों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर थाने ले गई। मिली जानकारी के मुताबिक 3 ट्रक ड्राइवर ने ओवरलोड पेनल्टी की बात को लेकर टोल पर बैठे कर्मचारियों के साथ पहले तो बहस शुरू की और उसके बाद लड़ाई झगड़े के साथ हाथापाई तक उतर आए। मारपीट कर उन्हें टोल कर्मचारी के सिर में भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने तलवार निकालकर उसे मारने की धमकी तक दी थी। समझाने की कोशिश की गई तो उन्होंने ट्रकों को आड़ा तिरछा खड़ा कर जाम लगा दिया। राजसमंद के अंडेला गांव के पास आदमखोर पैंथर पिंजरे में कैद हो गया है। 26 अगस्त को बकरियां चरा रही रुकमा देवी का शिकार किया था। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरे लगाए थे। आरके ओल्ड माइंस के पास लगाए गए पिंजरे में आखिरकार पैंथर कैद हो गया है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटना पिपलानकरी पंचायत क्षेत्र की है। आखिरकार 12 घंटे में पिंजरे में 2 आदमखोर पैंथर कैद हो गए हैं। ये एक बड़ी सफलता कही जा सकती है, एक बड़ी राहत की खबर है तमाम राजसमंद के अंडेला के क्षेत्र के लोगों के लिए, चूंकि कई दिनों से यहां पर पैंथर का आतंक बना हुआ था। पिछले दिनों एक महिला का शिकार इस पैंथर ने किया था और बड़ी बात यह कि पिंजरे लगाने के साथ ही 12 घंटे के अंदर 2 पैंथर इस पिंजरे में कैद हो गए। तो राजसमंद जिले में पिछले 12 घंटे में 2 आदमखोर पैंथर पिंजरे में कैद हो गए हैं। देर रात जिले के बुढ़ान गांव में पिंजरे में पैंथर कैद हुए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को इसी पैंथर ने शिकार बनाया था। जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरे लगाए, स्वास्थ्य परीक्षण किया। पैंथर को सुरक्षित जंगल में भी छोड़ा जाएगा। वहीं दूसरे पैंथर को अंडेला के पास ट्रैप किया गया है। आदमखोर पैंथर आरके गोल्ड माइंस के पास लगाए गए पिंजरे में कैद हुए हैं। उधर सिरोही से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर माउंट आबू में भालुओं का आतंक देखने को मिला है। 3 भालुओं ने महिला पर हमला कर दिया। भालुओं के हमले में महिला घायल हुई है। महिला के दोनों पैरों में बताया जा रहा है गंभीर चोटें आई हैं। घायल महिला का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर की घटना है। अक्सर माउंट आबू में भालुओं का आतंक देखने को मिलता है। एक और खबर इसी से जुड़ी हुई आई है। एक बार फिर भालुओं का आतंक देखने को मिला। 3 भालुओं ने महिला पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से महिला घायल है। दोनों बताया जा रहा है पैरों में चोटें आई हैं। हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराना पड़ा है। ज्ञान सरोवर है माउंट आबू का, जहां पर 3 भालुओं ने एक महिला पर हमला कर दिया।
खबर कोटा से है। यहां पर सरस डेयरी में देर रात भारी भरकम अजगर घुसने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखकर ड्यूटी पर काम करने वाले कर्मचारी भी दहशत में आ गए। कंपनी में देर रात ड्यूटी पर 38 कर्मचारी काम कर रहे थे। अजगर प्लांट परिसर में ही इधर से उधर रेंगने लगा। कर्मचारियों ने करीब 11 फीट लंबे और भारी भरकम अजगर को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। सूचना के बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद 11 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू किया गया है। लाडपुरा के जंगल में से आजाद किया गया है। तब जाकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। खबर खैरतल तिजारा से है। यहां पर भिवाड़ी में शनिवार की देर रात प्लास्टिक के पार्ट बनाने वाली कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लगने से हड़कंप मच गया। आगजनी की जानकारी मिलते ही 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने बताया कि रामपुर क्षेत्र में बनी पिगमेंट प्लास्टिक बनाने की कंपनी है, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लगने के बाद आग ने कंपनी को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते कंपनी धू धू कर जलने लगी। कंपनी में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। आगजनी के बाद आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी, जिससे आसपास के लोग सकते में आ गए। आग से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। खबर अलवर से है। यहां पर जुगरावर गांव के पीपली का बास में जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज आपको बता दें कि राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में चल रहा है। झगड़े की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले को शांत कराया गया। झगड़े में घायल व्यक्ति ने बताया कि वो अपनी जमीन पर बने कुएं पर मकान बना रहा था और दूसरे पक्ष के लोग उसकी जमीन पर कब्जा कर जमीन छीनना चाह रहे थे, जिस पर उसने विरोध किया तो सभी ने इकट्ठा होकर लाठी डंडे से उस पर वार कर दिया। आरोप लगाया कि वहां झगड़े होने के बाद तिराया थाने पर शिकायत लेकर यह शख्स पहुंचा, लेकिन शिकायत वहां पर दर्ज नहीं हुई। भरतपुर के अपना घर आश्रम में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति 18 साल पहले गुम हो गया था। अपनी पत्नी लेने के लिए जब घर आश्रम पहुंचा तो युवक 1500 किलोमीटर का सफर तय करके भरतपुर पहुंचा तो व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपना घर आश्रम में कर्नाटक के गांव मटौली निवासी शिवलगप्पा 16 श्रृंगार का सामान लेकर पहुंचे और 18 साल बाद मिली पत्नी को आश्रम में ही सिंदूर का टीका लगाकर मंगलसूत्र, कंगन, झुमके, बाली पहना के इसके बाद खुशी जाहिर करते हुए अपने साथ घर लेकर आए। खास बात यह है कि शिवलगप्पा को ये 16 श्रृंगार का सामान उनकी दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी के लिए भिजवाया। शिवलगप्पा ने अपनी पहली पत्नी को मृत समझकर 3 बच्चों की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली थी। अपना घर आश्रम के पदाधिकारी के मुताबिक महिला प्रभुजी ललिता 2013 में चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत में रेस्क्यू की गई थी और स्थान अभाव के कारण अपना घर भरतपुर में भर्ती कराया गया था। इनका तभी से यहां पर इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्होंने अपना पता बताया और पते के माध्यम से ही पुलिस से संपर्क किया गया। कितने दिन हो गए घर से निकले हुए इनको? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। कैसे निकले 18 साल पहले घर से? क्या मालूम नहीं, हम काम पे गए हैं, घर में था वो भाग गए घर से। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, ढूंढ दिया 2 साल 3 साल 4 5 साल ढूंढ दिया, नहीं मिला। फिर बाद में और एक शादी कर ली, दूसरी औरत से शादी कर ली। हाँ। फिर कुछ नहीं। अच्छा, उनको बच्चा नहीं हुआ। खबर जयपुर से है, जहां पर विजयनगर कॉलोनी में कल रात हाई वोल्टेज की वजह से कॉलोनी में बिजली के कई इक्विपमेंट जलकर खाक हो गए। इलाके के लोगों में इस घटना के बाद काफी आक्रोश नजर आ रहा है। लोगों ने बताया पूरी कॉलोनी में सैकड़ों पंखे, कूलर, चार्जर, रेफ्रिजरेटर सहित बिजली के कई उपकरण जलकर खाक हो गए। लोगों ने यह भी बताया कि शनिवार को काफी देर तक बिजली नहीं थी। शाम को जब बिजली आई तो एकदम से बहुत तेज वोल्टेज आया, यानी कि हाई वोल्टेज आया, जिसकी वजह से अचानक बिजली जो इक्विपमेंट्स थे, उपकरण थे, वो जल गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से कॉलोनी में बिजली की समस्या चल रही है, लेकिन कानोता बिजली ऑफिस में AEN, JEN कोई अधिकारी सुनने को राजी नहीं है।
यहाँ तकरीबन सैकड़ों जो फैन होते हैं वो चले गए, मेरा खुद का घर का आरओ चला गया, फ्रिज चला गया और तकरीबन 20 फ्रिज खराब हो गए, रेफ्रिजरेटर खराब हो गए। और बल्ब सारे रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, अब ये क्या करेंगे रेफ्रिजरेटरों का? बल्ब ट्यूबलाइट सेट टॉप बॉक्स। अब हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम सबके सब इकट्ठे होके IAN साहब के यहाँ धरना देने वाले हैं सारे, और हमें ये उम्मीद है कि ये लाइट को सही कर देंगे, नहीं तो हमें ना विद्युत भवन तक भी जाएंगे। चलिए अब देखना होगा इन लोगों की समस्या कब तक दूर होती है। बहरहाल मारो राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है आपके फेवरेट चैनल, प्रदेश के नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान पर। युवकों की पिटाई, एक युवक की मौत, दूसरे की हालत